हेलो गाइस, आज मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। आर टुडेज टॉपिक इज कर्मा। व्हाट इज कर्मा? एक्शन। एक्शन क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन आर द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं कि कर्मा से हमारा सेंस क्या होता है, जबकि आप सब भी जानते हैं कि जो भी कुछ हम करते हैं लाइफ में, आइदर गुड और बैड, उसी के एक्शन रिएक्शंस हमारी लाइफ में कैरी ऑन होते हैं। पर लोग भूल जाते हैं, लोग या भूल जाते हैं या भूलना चाहते हैं, जानना नहीं चाहते कि हमारे जो बैड एक्शंस हैं उनका भी रिएक्शन किसी दिन होगा। जब भी हम लाइफ में कुछ भी करते हैं, अच्छा टास्क करते हैं, बुरा करते हैं, वट एवर वी डू, वो हमारी अपनी अपब्रिंगिंग्स होती हैं, हमारी हेरिडिटी होती है और हमारे अपने संस्कार होते हैं। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे एक्शंस होते हैं तो हमें उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। आप कोई भी डीड करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, अगर आपने उसको पाइसली किया है, बहुत ईमानदारी से किया है, अच्छी तरह से किया है, आपको खुद भी अच्छा लगेगा एंड यू फील अ सेटिस्फैक्शन इन योर हार्ट। जैसा कि कहा है, एज यू सो यू विल रीप। जो आप बोएंगे वही तो काटेंगे। बात भी सही है। अगर हमने कुछ ख़राब एक्शंस करे हैं लाइफ में तो हमें उनको भी फेस करना पड़ेगा। एंड इफ़ वी हैव डन सम गुड वर्क्स, गुड टास्क, तो वो भी हमारी गुड बुक में एंट्रीज हो गई होंगी। पर होता क्या है लाइफ में, जब हम बैड एक्शंस करते हैं, जब हमारे कर्माज अच्छे नहीं होते, तो हम जानना भी नहीं चाहते हैं। अगर कोई हमको समझाना चाहता है कि यू हैव टू डू राइट एक्शंस, यू हैव टू डू गुड वर्क्स, तो हम सोचते हैं अरे ये तो यूं ही कह रहा है। बट व्हेन द रिएक्शंस यूज टू कम सूनर और लेटर, कोई भी हमारे में से ऐसा नहीं है लाइफ में जिसको कि अपने बैड एक्शंस को फेस नहीं करना पड़ता है। बट होता क्या है, कभी कभी लाइफ में हमने किसी के साथ कुछ बुरा कर भी दिया, बट द सेम हैंड हम उसके रिएक्शंस में हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, तो फिर सोचने वाले ये भी सोचते हैं कि अरे इसने तो बहुत बुरा किया पर इसके साथ तो कुछ हो नहीं रहा है। कब तक? लाइफ सर्किल इज लाइक अ यू ट्यूब। जिस तरह यू की शेप होती है, यू में क्या होता है, हमारे गुड कर्मास एंटर करने लगते हैं और हमारे गुड कर्मास की एंट्री इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी बैड आने में बहुत टाइम लग जाता है। उसको दूसरे लोग अपना टारगेट बना लेते हैं। उनका ये कहना होता है उसने इतने बुरे काम किए, उसके साथ तो कुछ हुआ नहीं। व्हाट डू यू मीन कुछ हुआ नहीं? होने के लिए कोई टाइम, कोई टारगेट, ये सारी चीज़ें गॉड डिसाइड करता है, नॉट यू। ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अगर आपने अच्छा करा है तो उसके रिजल्ट्स भी आपको डेफिनेट मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और आपने अगर कोई बैड करा है, बैड आपके एक्शंस है, तो उसके रिएक्शंस कहाँ जाएंगे? वो भी यहीं मिलने हैं, पर हम उनको समझना नहीं चाहते। और जब हमारे बैड डेज आते हैं तब वी स्टार्ट कर्सिंग द गॉड। हम ईश्वर को ही बुरा भला कहने लगते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, ईश्वर ने हमारे साथ ये बुरा कर दिया या वो खराब कर दिया। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि नथिंग इज़ ऑन द लाइन, ओनली कर्मास गो थ्रू आवर लाइफ। जैसे हमारे एक्शंस होते हैं, जो कुछ हम डीड करते हैं, जो हम दूसरों के साथ करते हैं, अगर हमारा ह्यूमैनिटिक नेचर है, इफ़ वी आर ऑनेस्ट और हम अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ईश्वर दूसरे हाथों से देगा। आप किसी की मदद करिए, देखिए जब आप ट्रबल में होंगे यू विल ऑल्सो गेट द सेम हेल्प। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेकर है, हमारा जो क्रिएटर है गॉड, ही हैज़ सीन ईच एंड एवरी आस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ। उन्होंने हमारे अच्छी और बुरी सारी चीज़ें देखी हैं। ये तो हमारे मन का भ्रम है, हम किसी के साथ बुरा कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया। हम भूल जाते हैं, हम भूलना चाहते हैं इसलिए हम भूल जाते हैं। एंड समटाइम्स जब हम अच्छा करते हैं तो हम अच्छा चाहते हैं और अच्छा हमको मिलता भी है। बट जब हमारे एक्शंस बैड होते हैं, जब हम दूसरों के लिए बुरा करते हैं, तब हम बिल्कुल भूल जाते हैं। आप करके देखिए, इफ़ यू आर ए टीचर, आप किसी स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं, आपका बच्चा भी तो कहीं पढ़ रहा है,
वो भी तो किसी का स्टूडेंट होगा। आपने किसी दूसरे बच्चे को अपना माना, उसी समय गॉड ने आपके लिए सोच लिया। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जब अच्छे काम होते हैं तब उनकी फेलियर्स जो है हम नहीं जानना चाहते, या हम बहुत थोड़े से में कह लेते हैं, और जब बुरे हमारे साथ काम होने लगते हैं तो उनको हम एक बहुत बड़ा बंडल्स बना के अपना हैवी लोड लेकर सिर पर कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, ईश्वर ने हमारे साथ ये कर दिया, आप बैठ जाते हैं एंड यू स्टार्ट क्राइंग। आपके रोने और चिल्लाने से कुछ भी नहीं होता है। एज यू सो यू हैव टू रीप। इस बात को तो भूलना ही नहीं है। जो गीता का ज्ञान है, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है, जो हमारे एल्डर्स कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, हम उनको कैसे भूल सकते हैं। इसलिए गाइस हमेशा याद रखिए लाइफ में कि आप जानकर हम सड़क पर चल रहे हैं, हमसे चींटी मर जा रही है या और कोई जीव जंतु के साथ कुछ हानि हो रही है, अननोइंगली हो रही है ना, अननोइंगली हो रही है तो भी इट इज़ अ सिन, तब भी वो पाप की ही श्रेणी में आ रहा है। पर जान के हम जहाँ पर भी हैं, जो भी जहाँ पे हमारी जिस पोस्ट पे स्थापित हैं, जिस जॉब को कर रहे हैं, या हम कहीं पर भी हैं, वॉट एवर टास्क यू आर डूइंग, आइदर यू आर ए हाउस होल्ड लेडी और यू आर इन जॉब और यू आर ए स्टूडेंट और यू आर ए बिजनेसमैन, हर व्यक्ति के साथ हर समय ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हमारे कर्मास चलते रहते हैं। और जब हमारे कर्मास अच्छे होते हैं, हमारे कर्म बढ़िया होते हैं, तो हम लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी डिफ़िकल्टीज़ को इजीली फेस कर लेते हैं। आती तो हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, पर हम उनको फेस भी कर लेते हैं और वो हमारे पास बड़ी आसानी से चली भी जाती हैं। पर जब हमारे कर्मास ही अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा? तो गॉड भी हमारी हेल्प नहीं करेगा एंड अदर पीपल विल ऑल्सो नॉट हेल्प। और अगर किसी के साथ हमने अच्छा किया है तो जब हमारा कभी बैड डेज आएगा या कुछ आएगा तो वो व्यक्ति डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। एंड व्हेन दैट पर्सन विल हेल्प यू, उस समय आपको तुरंत लगेगा, अरे कहते नहीं है कि फलां के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया या उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, अरे वो बिल्कुल अच्छा हो गया, वो हॉस्पिटल गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, अरे भाई उसके पेरेंट्स के जो है गुड वर्क्स काम आ गए। तो होता है, क्यों नहीं होता है? अगर आप इस क्रिएशन को मानते हैं, इस सृष्टि को मानते हैं, हु इज़ अ मेकर, हु इज़ अ गॉड, ओमनी प्रेजेंट है हमारा, अगर आप उसको मानते हैं, किसी भी धर्म में हैं, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, बट इफ़ यू आर फॉलोइंग गॉड, तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आपके एक्शंस हमेशा अच्छे होने चाहिए, लाइफ लॉन्ग होने चाहिए। वॉट एवर टास्क यू आर डूइंग, आपके अंदर कोई मेलाफाइड आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए। एंड व्हेन यू विल डू गुड, आपको भी गुड मिलेगा। सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ, कर्मास हमारे साथ साथ चलते हैं, दे आर लाइक आर शेडोज़, हमारी परछाई की तरह होते हैं, हम उनको कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकते। बस थोड़ी सी आत्मज्ञान की हमारे अंदर कमी होती है कि हम समझना नहीं चाहते या समझते नहीं है जानकर कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं करिए, व्हेन अ डे यू स्टार्ट, जब भी आपका एक दिन शुरू होता है, ऑलवेज प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करिए एंड ऑलवेज से कि हे ईश्वर हमको सद्बुद्धि दीजिए, प्लीज़ एनलाइटन अस। हर एक को सद्बुद्धि की ज़रूरत है। व्हेन वी स्टार्ट अ डे, स्टार्ट विद गॉड। जब हम अपना डे स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें अच्छे ढंग से करते हैं और भगवान हमारे साथ होते हैं, तो हम कुछ गलत करते ही नहीं हैं। और अगर करना भी चाहते हैं, देन गॉड एंड आवर पेरेंट्स ऑलवेज गाइड अस। पेरेंट्स हमको डायरेक्टली गाइड करते हैं एंड गॉड इनडायरेक्टली हेल्प्स अस। और जिसने इन तीनों की कृपा को ले लिया, उसके कर्मास खराब हो ही नहीं सकते। और व्हेन यू विल डू गुड एक्शंस, देन जो उसके रिएक्शंस होंगे वो भी गुड होंगे। इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस, एक्शन एंड रिएक्शन। एंड ऑलवेज रिमेंबर द वर्क इज़ वर्शिप। जब आप काम अच्छे करेंगे, जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, व्हेन यू विल हैव गुड एक्शंस, तो आपके पास बैड शेडोज़ और बैड डेज कभी आएंगे ही।
आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इट इज़ नॉट समथिंग न्यू, कोई नया टॉपिक नहीं है। हम सभी जानते हैं, पर जानने के बावजूद समटाइम्स वी डू सम सिली मिस्टेक्स, और हम वो मिस्टेक्स इसलिए करते हैं कि वी वांट टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ। हम बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा का युग है, हमको लगता है अरे हम सबसे पहले आगे बढ़ जाएं। उस आगे बढ़ने की प्रक्रिया को अगर कोई रोक सकता है देन ही इज गॉड। आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और जस्ट टू मोटिवेट मी, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, एंड योर मोटिवेशन विल मोटिवेट मी टू हैव सम गुड ब्लॉग्स। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।